बताया सर ने सहयोगात्मक सर्वेक्षण का विद्यालय और शिक्षकों के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन ओवर परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। आशीष जी बिल्कुल सर, माइक ले लो। नहीं आ रही सर, ठीक है। एक खंड शिक्षा अधिकारी, एक एसआरजी और एक डायट मेंटर और एक एआरपी, ये एक संकल्पना थी। हमारे बीओ सर सदर आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी वो मार्गदर्शक हो गए, वो नहीं है। तो हमारे पैनल में आपको परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ डायट प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र तिवारी ये हमारे पैनल में है। एआरपी सदर गणित विषय के राजीव सिंह जी हैं और राज्य संदर्भ समूह से हमारे साथ आशुतोष जी हैं, जिनके साथ में इस पैनल डिस्कशन को आगे लेके चलूँगा। सबसे पहला सवाल मेरा सतीश सर आपसे है कि डायट प्रवक्ता की सहयोगात्मक सर्वेक्षण में जो भूमिका है उसमें मैक्सिमम आउटपुट हम कैसे प्राप्त करें, अधिकतम प्रतिफल हम कैसे लेके आए, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे। मेंटर साथियों से है कि हम लोग जा करके केवल ये न कहें कि आप इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाएं, ऐसे न पढ़ाएं, इस तरह से पढ़ाएंगे तो बेटर होगा, ऐसा न कह करके हम लोग मास्टर टीचिंग करें। वहाँ पर हम लोगों ने अपने जो बीएड और एमएड के क्लास तैयारी करें उसके पहले क्या हमारा फोकस बिंदु हो कि हड़बड़ी में हम बस घर से निकले और किसी भी स्कूल, अब तो खैर वो भी स्थिति नहीं रही, हमारा प्लान पहले से चेक आउट होता है, फिर भी जिस विद्यालय में हम जा रहे हैं क्या हमारा जो बिंदु ऐसा होना चाहिए, फोकस बिंदु पूर्व तैयारी के संदर्भ में। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर बतौर मेंटर, वो चाहे हम एआरपी साथी हों, चाहे हमारे एसआरजी साथी हों, या चाहे हमारे डायट प्रवक्तागण हों, मेंटर की भूमिका में किसी भी विद्यालय में जाने के लिए कुछ पूर्व नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से शासनादेश में ये कहा गया है कि जो एआरजी ग्रुप है, एआरजी ग्रुप का तात्पर्य है 5 एआरपी और एक डायट मेंटर मिल करके 6 लोग एक एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप मिल करके बैठ करके आगामी माह की कार्य योजना तैयार कर ले। जितने भी विद्यालय उस विकास क्षेत्र में हैं जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे तकनीकी पहलू, बहुत सारी तकनीकी बाधाएं इस समय हम लोग के सामने समय पे आती है, शिक्षक साथी महसूस करते हैं। तो बीइंग मेंटर हम सभी साथी जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे तकनीकी हस्तक्षेप, बहुत सारी नई प्रकार की तकनीकी हम लोग के बीच में आई। और एक दौर ऐसा था शुरुआत में जब ये लिखित भारत मिशन के पहले मिशन प्रेरणा शुरू हुआ था, उसमें ऐसा था जब सारे के सारे प्रशिक्षण या सारे के सारे जब विद्यालय कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगा था, जब सूचनाएं एकत्रित नहीं हो पा रही थी और ऐसे बहुत सारे काम थे जो ऑफलाइन मोड पे नहीं हो पा रहे थे, अचानक से गूगल मीट, गूगल फॉर्म और इसके अलावा दीक्षा पे ट्रेनिंग। इसमें ऐसा है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की भी वजह से अभी भी हम लोग निको लक्ष्य के विषय में संदेह होता है। हमारे जिस ब्लॉक का मैं मेंटर हूँ, बाबागंज ब्लॉक का, हमारे 5 एआरपी बहुत ही मेहनत से कार्य कर रहे हैं। वहाँ के पॉइंट है शिक्षकों को मोटिवेट किया जाए और शिक्षक छात्रों में इंटरेस्ट क्रिएट करें। रुचि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है। एक चाहत फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ चाहत है, जहाँ चाह है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अगर फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है तो सब योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, उस पर वर्क नहीं होता है। मुझे लगता है कि उस पर वर्क करने के लिए, जैसे अब कोई गाय चरा रहा है तो गाय ऐसी है जो धान की बेरन है सर, उसमें घुस के बेरन खराब कर देती है। शिक्षक संदर्शिकाओं का पालन नहीं करते। हाँ, सही बात है, उन गायों के संदर्भ में क्या
बस ये होता है जैसे आपका जो प्रश्न था कि डाइट कितने 3 भूमिकाएं हम एज अ डाइट मेंटर हम 3 स्टेप्स सारे मेरा हम पहला जैसे डाइट पे जो ट्रेनिंग होती है अभी जैसे किसी मेट में जितनी भी पिछली ट्रेनिंग कराई उन्होंने गूगल को एक सर्वे कर रहे हैं वो कि हमारी ट्रेनिंग कितनी इम्पैक्टफुल फील्ड में होता है। तो ऐसी चीजें हमें भी एक डेवलप करने के लिए तो हम डाइट्स पे ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो जब हम सपोर्टिव सुपरविजन पे जा रहे हैं तो हमें उस ट्रेनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आया या कुछ ऐसा अपने पूरे साथियों के साथ मिलकर टूलकिट बनानी। इस तरह की कई चीजें हमको सुनने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो कि वो शिक्षकों के बीच तक जाता है। और हर्डल कुछ इस तरह के हैं कि हम आप बखूबी जानते हैं, जैसा सर ने जिस तरफ इशारा किया, कई स्तर पे चुनौतियां। तो ऐसा हम क्या करें? क्या इन बदलावों के लिए कि आम शिक्षक हमारा सहज नहीं है या वो अब उगने सा लगा है? जैसे पहले जब कोविड की पहली लहर आई थी, ऑनलाइन मोड पे हमने काम करना सीखा, बहुतेरे साथियों ने पहली बार जूम पे मीटिंग करनी सीखी। लेकिन अब एक नकार का भाव सा या व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आ जाना, तो कैसे इन चीज़ों को टारगेट बेस्ड कैसे ओरिएंटेशन हो, ये रन रेट बेस्ड एनालिसिस होनी है तो रन रेट क्या है, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग क्या है, इन सारे टेक्निकल टर्म से कैसे उनको सहज किया जाए, ये मैं जानना चाहूँगा। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने ये जो सारे टर्म बताए सुनने को हम लोगों को भी मिलते हैं, हो सकता है कभी हम लोगों ने सोचा ना हो कि किस तरह से ये टर्म यूज हो रहे हैं। वास्तव में हमारा जो बेसिक शिक्षा परिषद है काफ़ी हद तक इसमें जो कारपोरेट कल्चर है वो लाया जा रहा है और वहीं से ये सारे शब्द निकल कर आए हैं। इन शब्दों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे काम हम पहले से भी करते आ रहे थे। जैसे रन रेट बेस्ड एनालिसिस, रन रेट का तात्पर्य हम सभी लोग जानते हैं। रन रेट वास्तव में एक तरह का एजम्पशन होता है कि जो स्थिति इस समय चल रही है कितने समय बाद हमारी परिस्थिति क्या होगी। रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग कहते हैं इसको। हम सभी मेंटर्स हैं तो रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग करना चाहिए होगा हमको, और इसके लिए हमको डाटा ड्रिवन एनालिसिस करनी होती है। डेटा जरूरी होता है क्योंकि अनुमान लगा करके हम किसी रन रेट बेस्ड मॉनिटरिंग को पापागंज में है, देख लीजिए मल्लूपुर है तो आपके नाकाम भी है, वही जगह है तो वही है जो चीज यहाँ इन्होंने लगाया 5 पॉइंट उसको कंफर्म करिए ना। खाली खाना खा के सो मत जाइए, खाना खाने को सोचिए ना थोड़ा लेट से पहले हमारा क्या दायित्व है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये होना चाहिए। धन्यवाद सर। आखिरी सवाल मैं आशुतोष सर से पूछना चाहूँगा, हम लोगों के सहयोगात्मक सर्वेक्षणों से जनपद की तस्वीर बदली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम आप भी देख रहे हैं पहले दिन से अगर हम आप तुलना करें तो बहुत सारे हर्डल्स को पार करके सफलता की कहानियां हम लोगों के साथ, बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि समय कम है। आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ कि जनपद में बहुत सारे जो बदलाव दिख रहा है और किन बिंदुओं को हमको फोकस करने की जरूरत है, खास करके हम ARP बिंदु आपको महसूस होता है जिसमें और अधिक सहयोग की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, धन्यवाद। 2 बिंदुओं पर बात करनी है। एक तो ARP साथी जो सुपरविजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से जैसा कि सर ने कहा बदलाव साफ दिख रहे हैं, हम सभी महसूस करते हैं। पहले मुझे ध्यान है शुरुआत में जो हम लोग जाया करते थे फील्ड में, तो ये मन में संशय रहता था कि सुपरविजन शुरू कैसे किया जाए, कहाँ जाए, टीचर्स के बीच जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप सभी साथियों ने निरंतर अपनी एक्सेप्टेंस बनाई है शिक्षक साथियों के बीच में। आज शिक्षक साथी हम उन्हीं के बीच के साथी हैं और शिक्षक साथी इस बात को महसूस भी करते हैं। आज वो हमारे साथ बैठ के सकारात्मक चर्चाएं करते हैं, वो समझ बनाते हैं, वो खुद ये समझना चाहते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए और उसमें जिस तरह का भी उन्हें सहयोग चाहिए होता है या हम जिस तरह का सहयोग उनसे मांगते हैं वो सहयोग लेने देने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जैसा कि DG सर बार बार कहते हैं कि हमें अपने कल्चर में बदलाव लाना पड़ेगा, तो वो जो कल्चर में जो बदलाव लाना है वो वास्तव में अब दिखने लगा है। ये इसका पूरा का पूरा श्रेय आपके सुपरविजन को जाता है। और इसमें जैसे कि सर ने कहा है कुछ ऐसे खास इनपुट सुपरविजन में, तो वास्तविकता ये है कि हम सब अपने सुपरविजन की अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी सर ने जो बातें बताई हैं इन सब चीज़ों से हम लोग लगातार
ट्रेनिंग में वाकिफ होते रहते हैं। हमें प्रयास ये करना है अपनी डेली की दिनचर्या में हम लोग एक बार अपने सुपरविजन का जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिव्यू जरूर करें। शुरुआत में जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, पहली ट्रेनिंग हम लोग चंडीगढ़ सर यहाँ दे रहे थे, तो हम लोगों ने पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान की बात की थी, आप सभी साथियों को याद होगा। तो वास्तव में पर्सनल इम्प्रूवमेंट प्लान, चाहे हम मेंटर हो चाहे हम कुछ भी हो, हर व्यक्ति का एक अपना इम्प्रूवमेंट प्लान होना चाहिए। इस समय हम एक मिशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका में हमको ये समझना होगा कि हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या हम तकनीकी रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्या हमारी कम्युनिटी के लिए एक वर्क प्लान लिख के आते हैं अपनी रिपोर्ट में ही। हमारे पास रिपोर्ट्स रहती हैं, हम चाहें तो उस रिपोर्ट्स में एक बार देख सकते हैं कि पीछे हम ऐसा कौन सा काम लिख के आए थे कि हम आगे आएंगे तो देखेंगे। इसके अलावा जी अग्रिम योजना को हम लोग रिव्यू कर लें। इसके अलावा जैसे हम ये अपने साथियों को, शिक्षक साथियों को कहते हैं ना कि आप टीचर्स डायरी मेंटेन करिए, वो टीचर्स डायरी आपको मदद करेगी अपने काम को रिव्यू करने में। हम लोग भी कुछ ऐसा एक मेंटर्स डायरी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट अपने साथ ला सकते हैं। हम भी अपनी एक डायरी मेंटेन करें जिसमें हम हर स्कूल का, हर विजिट का प्रोफाइल पूरी डिटेल्स लिखें। वहाँ पे हमें किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि राजू सर बता रहे थे टारगेटेड इंटरवेंशंस की बात कर रहे थे, तो हमें ये पता रहेगा ना कि हमको किस जगह हस्तक्षेप करना है अगली विजिट में। अच्छा, इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं महसूस करता हूँ, हम लोग फॉलो अप जरूर करें। हम लोग जिस विद्यालय में जा रहे हैं उसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में बहुत सारे शिक्षक साथी बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, और वो जैसे कभी कभी जैसे हम और आप तो लगातार आपके इस स्कूल में जो हम आए हुए हैं, आपके सहयोग के लिए ही आए हुए हैं। आप जो बातें अपने मन में किसी भी तरीके से विभाग के लिए आप बताना चाहेंगे उस पर भी हम आप चर्चा करेंगे, और थोड़ी देर हम आप सबसे निवेदन यही करेंगे कि आप थोड़ा से अपनी जो आपस की बातें हैं, जो किन्हीं कारणों से कोई दिक्कत है या सर से दिक्कत है या मैम को किसी तरह का सर से दिक्कत है, तो थोड़ी देर के लिए उसको आप नज़रअंदाज कर दें। अभी उस सब की चर्चा हम आपसे करते हैं। देखिए सर, चाहे जो समझावे आप दोनों लोगों को समझाए थे, हमें समझ में आई ना सर। ये दाएं कहावत गंगा जी हुआ से निकला जो कानपुर मार्ग खत्म हो जाए। तो क्या करी मास्टर साहब, आप 80,000 पावा क्या और हम 10,000 पाएंगे तो हम काले पर मत गिराओ। आप नहीं जा बंगाल के खाने मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ राधेश्याम सर, शायद हो सकता है कि आपकी समस्या का उसमें समाधान भी निकल आए। तो थोड़ा से ये आप ध्यान रखें कि हम लोग भी जिस स्कूल में जाते हैं, एक स्कूल के बाद दूसरे स्कूल में भी जाने का एक होता है निर्देश। तो मैं आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या अगर उसमें दिखे और निदान दिखे तो आप फुटबॉल खींच देते तो हम चला जाएंगे। आप थोड़ा खाद छीटेगा है ना वो गेहूँ में, तो थोड़ा सा अगर जल्दी खींच देते तो हम चला जाए। तो बात करते हैं, जो भी बात है, बस 10 मिनट का समय हम आपसे लेंगे, उसके बाद फिर जो भी बात आपकी महत्वपूर्ण लगेगी उसके हिसाब से आपको फिर कार्य करना है। तो थोड़ी देर अपना ऐसा ही केला और दूध हम डिस्कस करें ना, बाबन देखा प्रधान सुनत नहीं हो। हम आए के बाद साइन जा केला लेके आ रहा राशन अभी रसोईया देने लेके होगा भेज देता है। हम क्या करें बताओ, 10,000 रुपये हम क्या करें? राधेश्याम जी, सरकार के हिसाब रखते हैं। राधेश्याम जी, आप हमारी बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्या? जी सर, आज थोड़ा से आप सुन लें, फिर उसके बाद आप जो भी आपकी व्यथा होगी कोशिश करेंगे कि हमारे बीच उप निदेशक सर भी हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं है, लेकिन कि समीक्षा बैठक में मिलते हैं, तो सर से हम रखेंगे और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी कि आपकी समस्या का उससे समाधान भी निकल सकता है और आप संतुष्ट भी उससे हो सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट अभी आप शांत रहें और उसके बाद भी आप चर्चा कर सकते हैं। हाँ मैम। हाँ सर, स्कूल में समस्या तो है और थोड़ा हमारे मास्टर सर हैं वो सहयोग भी नहीं करते हैं। जो भी सामान होता है वो अलमारी में रखते हैं। वो जब हम लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे सारी चीज़ें चिपका दीजिए, ऐसे हम लोग को दीजिए, हम लोग भी आपकी इस स्कूल में इस जगह से शपथ पूर्वक कह सकता हूँ, संसार में कोई आपसे पैदा नहीं हुआ है कि आपसे शिक्षक के कार्यों को करवा सके। अगर आप शिक्षक के रूप में सेवा दे नहीं रहे वहां पर, तो आपके पास सर ऑप्शन भी है
आप अगर अच्छा कोई भी चीज समझ रहे हैं कि हमको मिल रहा है या कर सकते हैं। अरे साहब 20 साल नौकरी करने के बाद अब कहाँ जा रहे हो? ये भी तो एक समस्या हम लोगों की व्यवहारिक समस्या है सर। वो व्यवहारिक समस्या आपका है, लेकिन उसका निदान सिर्फ यही है कि जो निर्देश आपका है उसी का पालन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उस स्थिति में आप क्या बताएं, साइड निर्देश भी तो देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अब 10,000 में कहाँ से क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ राधेश्याम सर कि आप जो है अपने उस विकल्प को दिमाग में रखिए कि मुझे शिक्षक के रूप में सेवा देनी है या फिर। ठीक है साहब, आप जो बताओ तो बताएंगे, सुन लेते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अच्छा, आप नहीं करते हैं? योजना लिख रहे हैं हम लोग पर, प्रधान के पास कर रहे हैं, ये नहीं चेकअप सही नहीं करवाई तो जा। और एक चीज और भी आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप सब लोगों की पूरी धुरी में एक नेतृत्व करता होते हैं। हम आप सब लोग का ये फर्ज बनता है कि उनके प्रति ये संस्कार हमारा होना चाहिए कि उनके दिशा निर्देशन में काम करें और वो वही काम करने की अपेक्षा अपने गुरुओं के साथ करें जो उनके लिए कर्तव्य निर्वहन के लिए बिंदुवार निश्चित किए गए हैं। मुझे पूरी अपेक्षा है और आशा भी मैं करता हूं कि अखिलेश सर जरूर जिन बिंदुओं में अभी तक में सर की कमी रह गई होगी, चाहे वो रजिस्टर 1 बनाने की हो या शिक्षक संदर्शिका जो सर ने किन्हीं कारणों से, सर से जब हमने बात किया कि शिक्षक संदर्शिका क्यों मैम को नहीं देते आप, क्यों शिक्षक संदर्शिका के अनुसार शिक्षण योजना में जो बातें कही गई है पढ़ाने के लिए नहीं देता। जब कहते हैं कि वो किताब निकाल दीजिए, आधार संदर्शिका, शिक्षा संदर्शिका, कौन कौन किताब अगर अपना मोह नहीं जानते सर, हाँ। वो देते ही नहीं, बोलते हैं कि अलमारी में रखा रहने दीजिए, अगले साल उसको फिर उसको देखना है। आप सब बच्चे हैं। नहीं सर, ये कार्य जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसको आपको देना ही है, उसको आप सुरक्षित रख करके उसका उपयोग और उसका परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप दोबारा के लिए मैं आपसे ये निवेदन करूंगा और सलाह भी दे रहा हूं कि आप जरूर जो भी दिशा निर्देश विभाग के द्वारा या प्रिंट सामग्री के संबंध में हो या शिक्षण संदर्शिका के शिक्षक संदर्शिका के रूप में हो, निपुण तालिका के रूप में हो, सूची के रूप में हो, उन सभी चीजों का क्रियान्वयन आप करें। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो फोन पर, हाँ बिल्कुल सबको पढ़ाना है। अगर शिक्षक कम है तब तो जिम्मेदारी और भी हमारे गुरु के रूप में नेतृत्व करता की और भी ज्यादा बन जाती है। सर दिन भर जो है बैठे रहते हैं ऑफिस में, कहेंगे हमें डीबीटी करना है, हमें ये करना, हमें वो करना। अब हम एक टीचर एक शिक्षा में कितना क्लास नहीं मैम, इसके लिए आप सब लोगों को पता होगा कि निपुण विद्यालय बनाने के 10 टूल किट आप लोगों से साझा किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट एचएम और टीचर्स के साथ बैठक की बात कही गई है। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि कक्षा का आवंटन और कार्य का विभाजन कर दिया जाए। जब हम शिक्षकों के बीच सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कार्य का विभाजन, कक्षा का आवंटन कर दिए होंगे तो सब लोग अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। तीसरा बिंदु होता है बच्चों से जुड़ा हुआ समुदाय का, तो टूल किट में यह भी बताया गया है कि सामुदायिक सहभागिता तीसरा बिंदु। फिर उसके बाद चौथे बिंदु में निपुण के संबंध में दिया गया है कि हम शिक्षक को बिल्कुल प्रशिक्षणों से बिल्कुल मर्मुख्य होना चाहिए। हमें आपको जो कार्य बच्चों को पढ़ाकर उनके अधिगम स्तर को ऊंचा उठाते हुए निपुण बनाना है उसकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से हमें मिली हुई हो। और उसके बाद अगले क्रम पर निपुण बनाने के संबंध में हमको एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कहा गया है कि बच्चों का बाकायदा आकलन करें और आकलन करने के साथ साथ उनका उपचारात्मक जो बच्चे हमारे रुके हैं। सर जी एक का सब कहा घाई जाए 4-5 साल हमारे और मॉडल बची जाए बिल्कुल समझे नहीं आओ। अब बताए ना प्रेरणा चलत रहा, प्रेरणा तालिका अब नवा निपुण तालिका वही सब मिले दिखाई दे नहीं मिले आवत जी हमका देवे भाई आए रहे तमाम रजिस्टर पोस्टर जो मिला है उन्हें आप मालूम भाई घरे यही जो के अधिकारी रिटायरिंग आवत। देखिए सर, आप भले से आपके 4 साल बचे हुए हैं, लेकिन आपके जीवन की ये 4 साल आपके जीवन के उस बिंदु पर स्थापित करा सकते हैं जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप इन बदले हुए बदलावों को स्वीकार करें। सर ने भी कहा हुआ है
हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डायट प्राचार्य सर ने कहा है कि ऐसे गुरुजन जो ना कर रहे हैं वो सूचना दीजिए। तो हम लोग कभी ये भाव नहीं रखते हैं कि आपको आपकी इन कमियों को सर के समीक्षा बैठक आदि में उठाऊं। तो सुधार तो दंड से हो सकता है, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि अगली बार आप आएंगे तो हम लोग तो मैडम आप सब और सर का सहयोग करें, थोड़ा सेट मास्टर हम लोग का सपोर्ट करेंगे। और सर से ये अपेक्षा है कि आप समय समय पर सबको बाकायदा बैठ करके उनकी परेशानियों को समझें और जो अपने स्तर से हो सके उसका निष्पादन करते रहें। सर हाँ, अरे सर सही है कहीं नहीं करता आज वाली, अभी आपको कहे रुके रहिए थोड़ी देर, आज वाली सही है कहीं सर, अभी आप रुके रहे थोड़ी देर, उसके बाद फिर आप बात पूरी हो जाएगी। अब देखिए कोई भी बात कहीं ना कहीं हमारे सुपरविजन की विभाग को ऐप के माध्यम से और मौखिक या भौतिक रूप से भी वहां पर पहुंचाने के लिए निर्देशित है। और मेरी पूरी सद्भावना आपके विद्यालयों की प्रगति से जुड़ी हुई है, नन्हे मुन्ने बच्चों के निपुण बनाने से जुड़ी हुई है। इसलिए कोई ऐसा कदम किसी के भी द्वारा भविष्य में या स्वप्न में भी ना उठाया जाए कि आपकी मैं शिकायत सर से करूं तब आप उसका निदान करें। आपसे अपेक्षा है सर का अधिकार है, आपके प्रपत्र 9 को आगे बढ़ाते हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो सर भी उस तरह का कोई दुर्भावना से आपके पास कार्य न करें। सब लोग मिलजुल करके टीम की भावना से अपने अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय की प्रगति होगी और हमारा विद्यालय शीघ्र से शीघ्र निपुण विद्यालय बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप सबसे ये कहूंगा पूरे 1 मिनट एक बार मैं निवेदन करके आपसे जा रहा हूं, आप जरूर उन पंक्तियों को ध्यान में रख करके गुरुदेव के हाथों को आप मजबूत करेंगे। और सर से भी अपेक्षा मैं करूंगा कि गुरुदेव के भी जो भी परेशानियां आपके स्तर से निपटाने की हो उसको आप दूर करें। और ये भी भाव मैं कहूंगा कि जोश में ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल मेरे पक्ष मेरी आज नहीं तो कल। निपुण विद्यालय बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और राधेश्याम सर की समस्या को आप सब थोड़ा सा चलिए सर ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो गंगा जी को इलाहाबाद तक पहुंचा ही देंगे। ठीक है सर, प्रयास करेंगे कानपुर से इलाहाबाद तक पहुंचा देंगे। यही बहुत उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगले बार जब भी हम लोग आएंगे आपके सहयोग में तो आप लोग उन कार्यों को करते हुए अपने विद्यालय को आगे बढ़ा चुके होंगे। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। चीज कहते रहें, हवा में बातें करते रहें तो हो सकता है कि उसका निदान कभी न मिल सके। हमको आपको इस बात का निर्णय लेना है कि हमको एक शिक्षक के रूप में सेवा देनी है या नहीं देनी है। सबसे पहला बिंदु तो हमारे कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने का यही है कि हमको सेवा देनी है या नहीं। इस सोच को, जैसा कि इसका मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सर ने भी कहा कि एटीट्यूड, हमें सबसे पहले अपने अंदर एक अभिवृत्ति, एक एटीट्यूड लाना है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अगर ये स्वीकार आप कर लें कि मैं शिक्षक हूँ, अब उसमें किस तरह की विसंगतियां हैं कि एक सहायक अध्यापक है तो उसका वेतन इतना है, प्रधान अध्यापक है तो इसका उतना वेतन है, अनुदेशक है तो उसका वेतन इतना है, शिक्षा मित्र है उसका इतना वेतन है। अगर हम आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन को उस आधार पर अगर उसका क्रियान्वयन सोचेंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी संतुष्ट न हो सके। यदि हम शिक्षक जैसे पद पर रहते हुए उसके भाव को, उसके कर्तव्य को अगर समझ पा रहे हैं तभी हम हर कार्य का क्रियान्वयन अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमें विभाग के द्वारा, चाहे हमारे उच्च अधिकारी हो, चाहे विभाग के द्वारा तरह तरह के फैसिलिटिंग चीजें हो, तरह तरह की चीजें जो हमें व्यवस्था के रूप में प्रदान की जा रही है, उन सब चीजों को अगर हम जान समझ सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सहज और सरल रूप में उनका क्रियान्वयन किया जाना है। रही बात मैडम, हाँ सर एक मिनट सर, हम थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लें, उसके बाद फिर आपको अवसर देते हैं, ठीक है सर। तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है, हम लोग सब लोग जानते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार यदि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप को अपनी है या नहीं, इस सोच को, जैसा कि इसका मैं उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सर ने भी कहा कि एटीट्यूड, हमें सबसे पहले अपने अंदर एक अभिवृत्ति, एक एटीट्यूड लाना है कि मैं एक शिक्षक हूँ। अगर ये स्वीकार आप कर लें कि मैं शिक्षक हूँ,
अब उसमें किस तरह की विसंगतियां हैं कि एक सहायक अध्यापक है तो उसका वेतन इतना है, प्रधान अध्यापक है तो इसका उतना वेतन है, अनुदेशक है तो उसका वेतन इतना है, शिक्षा मित्र है उसका इतना वेतन है। अगर हम आप अपने कर्तव्यों के निर्वहन को उस आधार पर अगर उसका क्रियान्वयन सोचेंगे तो हो सकता है कि हम कभी भी संतुष्ट ना हो सके। यदि हम शिक्षक जैसे पद पर रहते हुए उसके भाव को, उसके कर्तव्य को अगर समझ पा रहे हैं तभी हम हर कार्य का क्रियान्वयन अच्छे से कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हमें विभाग के द्वारा, चाहे हमारे कुछ अधिकारी हो, चाहे विभाग के द्वारा तरह तरह के फैसिलिटिंग चीजें हो, तरह तरह की चीजें जो हमें व्यवस्था के रूप में प्रदान की जा रही है। चलिए आज के G20 भागीदारी कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षा अधिकारी, समस्त मेंटर्स, SRG सबका स्वागत है। कोशिश तो किया था पहले थोड़ा अच्छे ढंग से हो, लेकिन बाधाएं आ ही जाती हैं, लेकिन उससे हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। विद्यालय में अभी बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदरम जी ने जो प्रस्तुत किया है उससे भी सीख लिया जाए। व्यवस्थाएं तो खराब होती हैं, लेकिन व्यवस्था को सही करना है हम लोगों का दायित्व है। तो उसमें असली चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड पर सब कुछ निर्भर करता है। कोऑर्डिनेशन के लिए अभी जो प्रदर्शन किए गए हैं, हम पूरी टीम को साधुवाद देते हैं। बहुत अच्छा, कम समय में, क्योंकि मौसम के साथ इतनी गर्मी है कि हमने इनको निर्देशित किया सवेरे ऐसा न प्रस्तुत कर दीजिए कि कोई एक कुर्सी पर से गिर जाए। गर्मी बहुत है, उसको देखते हुए हमने 4 AC कहा था यहाँ लगने के लिए, बड़े मुश्किल से अच्छा होगा। अभी इन्हीं विषम परिस्थितियों में हम भी चल रहे हैं, आप भी इसी विषम परिस्थितियों में धैर्य रख करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है चाहे जितनी विषम परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियां हो, उसमें भी हर कार्यक्रम सफल होता है केवल आपके अच्छे सोच, अच्छे विचार की वजह से। हम यहाँ पर इतना कार्यक्रम किए हैं सिर्फ इसीलिए कि हमारा जनपद प्रतापगढ़ सबसे पहले निपुण होगा, तो सबको बहुत खुशी होगी। निपुण बनाने में हम जितने भी किट हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमें आपको रोजाना देखना होगा, नई तकनीक के बारे में जानना होगा। अभी कई तकनीक में 22 तारीख को भी एक बैठक है हम लोगों की, उसमें 21 कंपनीज को बुलाया गया है। विदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं, HCL, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, कई IITs के और कई लोग आ रहे हैं। 22 तारीख को है। उसमें किसी भी गाइड को, किसी को प्राचार्य को नहीं बुलाया गया, सिर्फ मुझे आमंत्रित किया गया। तो अगर कहीं से ये सौभाग्य मिल रहा है उनके बीच में हमको भी जाने को मिल रहा है, इसका मतलब साइन अच्छा है, हमारी टीम अच्छा काम करेगी। इसीलिए कुछ हो सकता है कि इस पर दिख रहा होगा उन लोगों को, अच्छा करिए। गर्मी बहुत है, आगे काफी बोलने वाले थे, लेकिन हम ही हताहत है एकदम। दूसरे को क्या कहें, ज्यादा बोलेंगे तो वो सुनने का भी प्रयास नहीं करेंगे आप लोग। इसलिए धैर्य से आप लोग आए, सभी शिक्षा अधिकारी लोग आए, क्योंकि काम बहुत अधिक है। इन लोगों भी अभी जो आपका अंतर जनपदी चल रहा है उसका भी सत्यापन था, उसको भी फाइनल किया गया है, उसको भी भेजना है। बहुत सारे काम सब चल रहा है, देखिए इन्हीं कामों। अच्छा, चैट बोर्ड अच्छा है, उसको भी आप डाउनलोड करके देखिएगा, अच्छा है। नवीन तकनीक जितनी भी है उससे आप लोग अपडेट रखिए। वो जमाना चला गया कि हम नहीं जानेंगे सब। देखिए कैसे काम करता है। विद्या समीक्षा केंद्र में लगभग 250 लोग हैं, इतना बढ़िया, सबको बहुत अच्छी सैलरी दी है, रात दिन काम करते हैं वहाँ पर, तभी इतनी चीजें आपके पास आ पाती है। मटेरियल, लर्निंग मटेरियल आ रहा है।
तो जब वहां से इतना मेहनत करके हम भेज रहे हैं तो हम लोग भी उसको देखें और उसको ट्रांसमिट करें आगे, शिक्षकों को मोटिवेट करें। अभी संकुलों की बैठक होगी, हर डाइट में हर तीसरे माह बैठक होगी। तो तीसरे माह बैठक होगी, वो संकुल जितने हैं जिले में सबकी, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में होगा, लेकिन हर तीसरे महीने उसको पूरा करना है संकुल से बैठक। और इसमें हमारे डाइट मेंटर्स जितने इनकी ज्यादा भूमिका होती है, साथ ही साथ SRG और ARPs की भी आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक जो आप बनाएंगे पॉलिसी, उसका क्रियान्वयन कैसे हो, आप यहाँ डाइट में अलग से भी जो शासन के अतिरिक्त अगर आप बैठक करना चाहते हैं तो बैठक करके शुरू में महीने के पहले सप्ताह में बैठक रणनीति बना लीजिए, किस हिसाब से काम करना है, तो आगे हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों को कोई असुविधा यहाँ नहीं होगी। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि सभी बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तो हमें उम्मीद है कि और अच्छा होगा। जब पुरस्कार के लिए आवेदन किया जाए, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ आवेदन नहीं करते, तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा अच्छी होनी चाहिए, उसको भी किया करिए। भले 3 नाम जाए तो 3 नाम में जो जाएगा वो समझ लीजिए कि काफी लड़ास आए, तो आगे से वो भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगले साल के लिए आप लोग भी तैयार रहिएगा। और गर्मी है, आपको यहीं पर छोड़ रहा हूँ सबको, फिर बातें तब करेंगे जब अच्छा मौसम रहेगा। हम बहुत लोग देख रहे हैं चेहरे का भाव गड़बड़ होता जा रहा है, रमा भी एकदम बिल्कुल। हाँ चलिए, और हमारे SRG जितने लोग, आप लोगों ने बहुत मेहनत के साथ ये प्रस्तुतिकरण किया, इतना बनाया। हालांकि काफी और था जो पूरे दिन के लिए था, लेकिन इसे गर्मी को देखते हुए हमने कहा इसे शॉर्ट करिए, और आपने शॉर्ट किया। इसमें भी बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण सबका रहा। यही हमारे आज के इस कार्यक्रम की सफलता रही, आप लोगों की वजह से। थैंक यू वेरी मच।